नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बजट आया तो चला गया, लेकिन ट्रंप साहब का जो धमाका था वो अपने आप में जो टैरिफ इम्पोज किए उसने दुनिया को अब हिलाकर रख दिया है। भारत के बाजार क्या पूरे दुनिया के बाजार धड़धड़ा कर ऐसे गिरे जैसे कोई दीवार ऐसी होती है जिसमें दीमक लगी रहती है। हालात इस किस्म के हो गए हैं कि सेंसेक्स भी गिरा, निफ्टी भी गिरा और सबसे ज़्यादा गिरने वाला था रुपया। 86 रुपये 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे के आसपास रुपया घूम रहा था, लेकिन रुपये के गिरते ही 87 रुपये 15 पैसे, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 से 75 पैसे की जो गिरावट आई है वो अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है। शायद ये क्या कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जिस किस्म की रिएक्शंस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में से निकल कर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, चिंता पैदा करने वाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, जिसके हिसाब से वो एक के बाद एक टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं, मैक्सिको के ऊपर 25%, कनाडा के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर एडिशनल 10% का जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से जो हालात पैदा हुए हैं वो हालात अपने आप में चिंता पैदा करने वाले हैं। भारत के लिए भी चिंता इसलिए क्योंकि इंपोर्ट की हर चीज़ महंगी हो गई। इतने ज़्यादा अगर आप रुपये को गिराते चले जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, तो $900 बिलियन का भारत का इंपोर्ट है। टोटल जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो करीब करीब $900 बिलियन की इंपोर्ट के ऊपर आधारित करती है। हालांकि पूरा हमारी इकॉनमी $3600 बिलियन की है, जिसको 3.6 ट्रिलियन भी कहते हैं, लेकिन उसमें से $900 बिलियन का इंपोर्ट है, जो कि 1/4 है। और वो 1/4 इंपोर्ट जो है वो लगातार महंगा होता चला जा रहा है। करीब करीब 83 रुपये 60 पैसे 50 पैसे के आसपास चलता था। रुपया करीब करीब 4 रुपये टूट चुका है इस समय, और वो भी सिर्फ अक्टूबर के बाद, सिर्फ 3 महीने के अंदर। ये एक किस्म से कहा जाए तो करेंसी के हालात से या इंपोर्ट करने के हालात से एमरजेंसी के हालात हैं। इन एमरजेंसी के हालात में सरकार क्या कर पाएगी, और वो सारा रोमांस जो कि बजट के साथ 12 लाख की छूट का था वो हवा में फुर होता हुआ नजर आया। कल परसों लोग पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि बजट इतना अच्छा आया तो स्टॉक मार्केट इतनी सबड्यूड क्यों है, स्टॉक मार्केट इतनी रो क्यों रही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट को आने वाले तूफान का पता था और उसको इस बात का एहसास हो चुका था कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो अनहोनी पैदा करने वाला है। और मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये जो हालात पैदा हुए हैं ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक उथल पुथल पैदा करने वाले हैं। ना केवल इंपोर्ट्स बल्कि पनामा भी एक किस्म से कहा जाए तो जो कहते हैं कि BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलेंगे और ख़ास तौर से पनामा कैनाल का जो ऑपरेशन का अधिकार है अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ट्रंप की धमकियां कि मैं दूसरे देशों को धमका रहा हूं और उसको हथिया रहा हूं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, पनामा कैनाल की बात करते हैं कि इसको हम हथियाने जा रहे हैं, ये शायद दुनिया के लिए अच्छे शगुन नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होंगे। चाइना ने तो निर्णय ले लिया है कि वो WTO में जा रहा है, और अदरवाइज जब चाइना अभी हथौड़ा मारेगा तो ऐसा मारेगा कि पूरा अमेरिका तिल मिलाएगा। क्योंकि चाइना को आप रशिया की तरह सैंक्शंस के घेरे में नहीं ले सकते हैं। छोटी मोटी सैंक्शंस लगाएंगे, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस लगाएंगे, चलता है, लेकिन ओवरऑल ग्रैंड बेस्ड अगर सैंक्शंस आप लगाते हैं तो वो चाइना के ऊपर लगाने का मतलब है कि पूरी दुनिया को क्रिपल करना, और शायद उसके जो दुष्परिणाम है उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं यही कहने की कोशिश में हूँ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें इस समय निकल कर आ रही हैं वो शायद इतनी उचित नहीं है, वो शायद इतने जैसे क्या कहते हैं कि सूटेबल नहीं है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, बस यही कह सकता हूँ, और इसके अलावा और कुछ कहने लायक नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत बुरी अवस्था में इस समय नज़र आ रही है।